सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उरेती आपका स्वागत करता हूँ एग्जाम वे पे। तो अब जो है हमारा उत्तराखंड का एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। अब तक मैं आप लोगों को 4 करवा चुका हूँ। और बात करूँ मैं उत्तराखंड के जिले की, तो जिले भी मैं आप लोगों को 2 कंप्लीट करा चुका हूँ। और इतिहास आपका जो है, जो अभी गोरखा अंगल तक, गोरखा प्रशासन तक जो है वो कंप्लीट होने वाला है ना। तो ये एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। इसमें 15 से 16 या 20 सवाल तक होते हैं, जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। और आप लोग यहाँ से जज कर सकते हैं कि आप लोगों का जो तैयारी है वो कैसे चल रही है। तो देखिए, बात करूँ मैं पहले सवाल की कि उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो आपको पता है उत्तर पश्चिमी चक्रवात में होती है। और अगर ये बोला जाए कि इंडिया में शीत ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो कहाँ होती है वो तमिलनाडु में। कहाँ होती है? तमिलनाडु में। दूसरी बात करूं मैं कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई, तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में जो है 1870 में करी गई, है ना। इसके पीछे जो दिमाग था वो बुद्धि बल्लभ पंत का था, है ना। किसका था? बुद्धि बल्लभ पंत का था। लेकिन इसके जो संरक्षक थे, जिसके जो संरक्षक थे वो कौन थे भाई? भीम सिंह। कौन थे? भीम सिंह। लैंसडॉन आपको पता है, कालू डांडा पुराना नाम। यहदेव जो शासक थे उनके यहाँ मुद्राएं मिली थी। वहीं नैनीताल की बात करी जाए तो त्रि सरोवर जो झील है हमारी, नैना झील, उसको त्रि सरोवर झील भी बोला करते थे कि पुराने समय में। पौड़ी की बात करी जाए, है ना, तो पौड़ी में आपको पता है कि पंच भैया खाल स्थित है, जहाँ पे कठैत भैयाओं की क्या कर दी गई थी भाई? हत्या कर दी गई थी। क्या है यहाँ? पंच भैया खाल। टिकैत कठैत भाइयों की भाई, 5 भाई थे। उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना कहाँ हुई? ये वन ऑफ द सबसे, मुझे लगता है कि ऐसे सवाल बड़े टफेस्ट होते हैं। और टफ इन द सेंस होते हैं ये, क्योंकि मिलते नहीं है। तो इसकी नैनीताल में भी थी। इसकी जो खोज करी थी वो मत खोज बोली, इस सभा को जो बनाया था, स्थापना, वो 20 मई 1874 को, है ना, पंडित गजानन पंडित गजानन छिमवाल और किसने बनाया था भाई? रामदत्त त्रिपाठी ने। रामदत्त त्रिपाठी। ठीक है। अगली है, देखो, ज्वाड़ प्रथा, जो कि महिलाओं को जो है आर्थिक आधार देने की एक प्रथा है। जौनपुर आपको पता है, जौनसारी क्षेत्र पड़ जाता है ना। जौनसारी क्षेत्र पड़ जाता है। और यहाँ क्या है? ज्वाड़ प्रथा है। क्या है? ज्वाड़ प्रथा, जो कि महिलाओं को क्या देती है भाई? आर्थिक आधार देती है। पूर्वी और पश्चिमी नयार नदियों का संगम होता है, कहाँ होता है आपको पता है? सॉरी, सतपुली में होता है। क्या होता है? सतपुली में, है ना। सतपुली में पूर्वी और पश्चिमी नयार मिलती है। और ये जो नयार नदी है, मोहन चट्टी के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ? मोहन चट्टी के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कौन? नयार नदी, है ना। अगला है, चंद शासन काल में कौन प्रधानमंत्री रहा? तो आपको पता है, हर्षदेव जोशी। अमर सिंह थापा तो सूबेदार था जो है गोरखा काल में। और हर्षदेव जोशी आपको पता है वही शासक है जिसने गोरखाओं को, है ना, कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता दिया। कुमाऊं पर क्या करा? आक्रमण करने का न्योता दिया, है ना। ये प्रधानमंत्री हुआ करता था, क्योंकि जोशी ही जो थे वो चंद शासन में जो है प्रधानमंत्री रहे। क्या है? प्रधानमंत्री जोशी ही मिलेंगे आपको ना। हरकदेव जोशी, हर्षदेव जोशी। और दूसरी चीज, इसको अर्ल ऑफ बारबरी बोला जाता था। क्या बोला जाता? अर्ल ऑफ बारबरी। विभीषण बोला जाता था इसको, है ना। क्या बोला जाता था? विभीषण। ज्योति, देखो, ज्योति जो है ये मातृ देवी की मानव आकृतियां जो है उत्तराखंड में, उनको क्या बोला जाता है? ज्योति। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, कुमाऊं, कुमैया, सौरियाली, अस्कोट और सीराली, ये जो है ये चारों लैंग्वेज जो है पूर्वी कुमाऊनी में आती है। किसमें आती है? पूर्वी कुमाऊनी। खस पड़जिया जो है आपकी पश्चिमी कुमाऊं की भाषा। किसकी है? पश्चिमी कुमाऊं की। और पश्चिमी कुमाऊं में फालदा कोटी, दानपुरिया, है ना, खसपड़जिया, खसपड़जिया तो सॉरी उसकी है ना। और ये फालदा कोटी, दानपुरिया और चौगरखिया। कौन सी? चौगरखिया। ये जो लैंग्वेज है आपकी, ये वाली, ये आपकी किस में आती है?
पश्चिमी में, किस में आती है? पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में आती है ना। जो खस पड़जिया हो गया, बस फाल्दा कोटी दानपुरिया चौगरखिया, ये सब किस में आती है आपकी? पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में। कविराज की अगर उपाधि जो दी गई थी वो दी गई थी किसको? रामदत्त पंत को। लोकरत्न पंत जो है गुमानी पंत को बोला जाता था, उसको गुमानी पंत, लोकरत्न पंत। बेदनी बुग्याल उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है? तो देखिए बेदनी बुग्याल जो है आपको पता है चमोली में है, जहाँ की वेद व्यास जी ने क्या करा था, मतलब रचनाएं करी थी, है ना। झगुली जो है, झगुली आपको पता है एक परिधान, एक वस्त्र होता है उत्तराखंड में, है ना। निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक नहीं था? तो विक्टर मोहन जोशी नहीं था, विशम्बरदत्त चंदोला, गैरोला नैथानी, है ना। ये जो थे, ये तीनों जो थे गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक थे। विक्टर मोहन जोशी जो थे वो शक्ति समाचार पत्र जो था, जो क्या था, शक्ति समाचार पत्र था, उसका इन्होंने संपादन करा था। शक्ति समाचार पत्र आपको पता 1918 में शुरू हुआ, जब आपका अल्मोड़ा अखबार क्या हो गया था, बंद हो गया था। क्या हो गया था आपका? अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था। बात करूं मैं किसकी, मुलिंगला दर्रे की, तो मुलिंगला दर्रा जो है आपको पता है कहाँ है? ये उत्तर काशी में है, और उत्तर काशी और किसके बीच स्थित है? तिब्बत के बीच मुलिंगला दर्रा क्या है, स्थित है। वहीं पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच आपको पता है कि ट्रेल पास जो है वो क्या स्थित है, जिसकी खोज 1830 में ट्रेल और मलक सिंह रावत ने करी थी। किसने करी थी? ट्रेल और मलक सिंह रावत ने। निम्न में से किस वर्ष गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बना? तो आपको पता 1839 में गढ़वाल क्या बने, स्वतंत्र जिला बना। निम्नलिखित में से किसने कुली बेगार, है ना, कुली बेगार आंदोलन को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी? तो वो थे महात्मा गांधी, और साथ ही साथ इसको असहयोग की पहली ईंट भी कहा गया। असहयोग की पहली ईंट भी कहा गया किसको? कुली बेगार को। और आपको पता है कि 1815 से 1921 तक ये बेगार प्रथा थी उत्तराखंड में, है ना, जिसको समाप्ति 14 जनवरी को 1921 को सरयू नदी में जो रजिस्टर्ड थे बेगार से संबंधित, उनको बहाकर इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया, है ना। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है खच्चर सेना बनवाई थी 1822 में, है ना, ट्रेल ने, इसी से संबंधित, ताकि इस बेगार प्रथा को रोका जाए और खच्चरों पे क्या ज्यादा भार डाला जाए बजाय लोगों के। अगला सवाल, अलकनंदा में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो आपको पता है कि कौन सी है भाई, मंदाकिनी। बात करूं मैं अगर किसकी, भिलंगना की, तो भिलंगना आपको पता है कि सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी भाई, भागीरथ की। किसकी है सबसे सहायक नदी? भागीरथ की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। और ये जो है ये निकलती है आपकी कहाँ, खतलिंग सीवर से। कितनी, खतलिंग ग्लेशियर से, सीवर कह रहा हूँ, खतलिंग ग्लेशियर से ये क्या निकलती है ना, टिहरी में। तो ये कुछ सवाल थे, इसके साथ मैंने आपको थोड़ा बहुत डिटेल भी बता दी किसी सवालों की, जिसमें मुझे लगा कि बता देना चाहिए। तो ये सेशन इतना ही है, कल फिर से एमसीक्यू के सवाल लेके आऊँगा मैं, और ये पीडीएफ जो है इसकी, ये आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है आप लोगों को, वहाँ से आप लोग सीधे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।